तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरविंद ओझा पहुंचा रहे हैं हम तक। ईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो अपने दफ्तर से निकले थे। ईडी मुख्यालय पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन अरविंद जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके से कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये झुका नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी। सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। इनको मुंह तोड़। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जरा, ये देखिए ईडी दफ्तर के बाहर का ये नजारा है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की गई थी और अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे, कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे। और सामने की तरफ अगर आप ये देखिए तो ये देखिए भारी सुरक्षा थी, तमाम बैरिकेटिंग थी, लेकिन वो तमाम बैरिकेटिंग टूट गई। ऐसा लगता है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में अब ये प्रवर्तन निदेशालय का जो दफ्तर है उसकी तरफ धीरे धीरे करके आते हुए, यानी जो दिल्ली पुलिस की रणनीति थी कि ईडी दफ्तर तक किसी को न पहुंचने दिया जाए, मार्च को न पहुंचने दिया जाए, वो रणनीति यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे जो प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर पहले ही एक ही गाड़ी में जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हुए थे वो अंदर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है कि राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये भी देखिए सामने की तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यानी जो दिल्ली पुलिस की रणनीति थी, भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी नई दिल्ली इलाके में, वो तमाम चीजें टूट गई हैं। और ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की ये तस्वीरें वो आप देखिए। और इसी रास्ते से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी में आए थे भारी काफिले के बीच, और उसके उन सब के बीच जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। अभी राहुल प्रियंका पहुंच गए यहाँ पर। देखिए हम पहले भी बोला था शांति से हम लोग जा रहे हैं, राहुल जी का नारा लगा रहे हैं, राहुल जी के सत्य में वो जयते हैं, उस बात को नारा लगा के हमने जा रहे हैं। बट पुलिस ने इस हालत जो किया है, पुलिस ने क्यों करने का था? ये देखिए बैरिकेडिंग यहाँ लग गई थी काफी ज्यादा। डेमोक्रेसी में अपना नेता को कोई साथ में नहीं रह सकता है, नारा नहीं लगा सकता है, स्वागत नहीं लगा सकता है। इतना पुलिस वह अरुणाचल बॉर्डर, लेह लद्दाख बॉर्डर में डालता था जो चाइनीज अंदर नहीं घुसते थे। ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। हम सब बात करने की कोशिश करते हैं। बघेल जी आज तक पर लाइव है। बघेल जी आपको बात करने का मौका देंगे। आज तक पर लाइव है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी। अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं भारी सुरक्षा के बीच। आपका क्या कहना है? सीधी बात यह है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस इतना डरी हुई क्यों है, राहुल गांधी से इतना डरते क्यों है? वो ईडी के सामने कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक दल के लोग हैं, सीधा राजनीतिक लड़ाई लड़ी। अभी हमने देखा कि एक ही गाड़ी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ थे। तो प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर के बाहर ही रुक जाएंगे? मुझे क्या पता ईडी वाले क्या करेंगे, वो उनसे पूछना चाहिए। वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप। मैं तो आया हूँ अपने नेता के साथ यहाँ तक। और आप ये जो आपने देखा दिल्ली के आसपास जब यहाँ आए होंगे तो भारी बैरिकेटिंग, भारी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने लगाई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के कार्यालय में, कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ निकल नहीं पा रहे हैं। कितना डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय में, और भी जो तमाम कांग्रेस के बड़े लीडरशिप है वो अब धीरे धीरे करके प्रवर्तन निदेशालय की तरफ पहुंच रहे हैं। और यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम है। जो कोशिश थी दिल्ली पुलिस की रोकने की, वो कोशिश कहीं न कहीं कामयाब होती नहीं दिख रही। और ये देखिए ये ईडी मुख्यालय का जो मेन गेट है उस तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ पर भारी हुजूम है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। और अभी से कुछ देर पहले ही आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बाकायदा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के और नेता एक एक करके यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से कहाँ पर आपको बताऊं, इमरान प्रतापगढ़ी वो भी यहाँ पर, इमरान प्रतापगढ़ी जो तमाम कांग्रेस के लीडर हैं
वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक एक करके हम सबका वर्जन दिखाएं। इमरान प्रताप गढ़ी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? अब से कुछ देर पहले ही राहुल गांधी आप पहुंचे। अच्छा बैठ जाओ ना। इमरान जी बताइए। देखिए, सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतारू है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते थे, लेकिन इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग की गई है। आखिर क्यों डर रही है ये सरकार? आखिर क्यों डर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये सरकार? किस बात का डर है? अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? एजेंसियों की शाख पे बट्टा लगा हुआ है, खतरे में है उनकी शाख। ऐसे में अगर कार्यकर्ता राहुल जी के साथ पैदल मार्च करना चाह रहे थे तो इतनी ज्यादा किलेबंदी की क्या जरूरत थी? इतनी किलेबंदी की क्या जरूरत थी? इमरान प्रताप गढ़ी और ये प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। देखिए, रणनीति दिल्ली पुलिस की यही थी कि किसी तरह से कोशिश की जाए कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है उनको रोका जाए। परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन अगर प्रवर्तन निदेशालय के तमाम दफ्तर के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ आपको जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दिखाई देंगे। अब से कुछ देर पहले हमने जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो भी प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गए, उनसे हमने बात की, उनकी बातचीत आपको हमने सुनवाई। तो अब से अगर मैं बताऊं तो देखें, यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर है प्रमोद तिवारी जी पहुंच गए। प्रमोद जी, आज तक पर आप लाइव हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं।